नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाअष्टमी, नवमी, खोइछा के लिए भी आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं। बाल कब धोएं, पैरों में महावर कब लगाएं, और सिंदूर दीदी हमें कब, माता को जो लोग मतलब सिंदूर नहीं लगा रहे हैं वो किस दिन लगाएंगे, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। कलश विसर्जन हमें कब करनी है। आप लोग फिर पूछ रहे हैं कि नौमी को हिलाएं या दसवीं को हिलाएं। देखिए, वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं और कमेंट्स पहले करते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि दीदी आप पहले रिप्लाई देती थी अब नहीं दे रही है। देखिए, व्रत त्योहार में मैं कभी नहीं देती हूँ। व्रत त्योहार में मैं भी बिजी रहती हूँ और बहुत सारे मेरे घर में भी काम रहता है। फिर नीचे मतलब पूजा देखने जाना, तो थोड़ा व्यस्त हो जाती हूँ, मोबाइल से दूरी बना लेती हूँ। लेकिन फिर भी वीडियो आप लोगों के लिए डाल देती हूँ, सब कुछ समझा देती हूँ, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है। तो और फिर कहते हैं कि कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हैं। सारे चीज़ तो मैं बता दी रहती हूँ वीडियो में, लेकिन आप लोग सुनते समझते नहीं हैं। तो चलिए, जितने भी आप लोगों का प्रश्न है, दीदी मंगलवार को खोइछा कैसे भरें, कन्याओं के लिए भोजन क्या पीरियड में बना सकते हैं, खोइछा कब दे, सुबह दे, शाम में दें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। सभी कुछ आज एक ही वीडियो में जानेंगे। ध्यान पूर्वक सभी बातें समय निकालकर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं नवरात्रि से संबंधित, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अष्टमी कब है? मंगलवार को है। 30 सितंबर को अष्टमी है और 1 अक्टूबर को नवमी है। दिन पड़ा है बुधवार और दसवीं है गुरुवार के दिन। तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी अष्टमी को मंगलवार है, तो मान लीजिए कि अगर माता, ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ कि अष्टमी के दिन भी आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं और नवमी के दिन भी कर सकते हैं। ऐसे नवमी के दिन ही समापन किया जाता है। कलश तो हम नवमी के दिन ही हिलाएंगे, ठीक है? और सामग्री का विसर्जन कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ, वो हम लोग दसवीं के दिन करेंगे। जो फोटो है, जो कलश है, जो वहाँ की सामग्री है, ठीक वैसे ही छोड़ देंगे। दिया भी रात भर हमारा जलेगा और हम अगले दिन विसर्जन करेंगे, ठीक है? जो सामान जहाँ है छोड़ दीजिएगा, और माता को रात को फिर हम भोग लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, आरती करेंगे, सभी कार्य हम करेंगे। अगले दिन विसर्जन करेंगे। हर वीडियोज में समझा रही हूँ, फिर भी आप लोगों का कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है, जो कि बहुत गलत है। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते नहीं हैं। बहुत मेहनत से बहुत सारी चीज़ें याद करके बताती हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। तो अगले दिन हम विसर्जन करेंगे सामग्री का। माता की फोटो आप लोग पूछे दीदी नवमी के दिन हटाकर फिर जगह पे नहीं, जो जैसे चौकी पे या जहाँ भी आपने स्थापना की है वो वहीं रहेगा, ठीक है? सबसे पहले ये बहुत बड़ा प्रश्न था, ये भी मैं समझा दी आपको। नवमी के दिन विसर्जन करनी है। कलश हिलाने वाला जो नियम है, जो हम भगवान को उनके कहते हैं कि हे भगवान, आप अपने स्थान को प्रस्थान करें, जहाँ भी भगवान का सही स्थान है, फिर अगले साल माता को हम बुलाएंगे। ऐसे कह के अक्षत वगैरह छिड़काव करके सभी सामग्रियों पर, दिया पर, कलश पर अक्षत का छिड़काव करके माता से हम आशीर्वाद लेते हैं और कलश को हिला देते हैं केवल, ठीक है? सुहाग भी ले लेते हैं। आप लोगों का प्रश्न है दीदी सुहाग कब लेना है? नवमी के दिन लेनी है। नवमी के दिन सुहाग लेकर पूजा पाठ करके भोग प्रसाद चढ़ाकर और तब सुहाग लेकर हमें कलश हिलानी है, हवन करना है, आरती करनी है। कितने सारे वीडियोज में समझा चुकी हूँ। कन्या पूजन करनी है, लेकिन कलश हिलाने के बाद भी कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन कुछ लोग है कि नहीं, माता का भी हमारे घर में उनके उपस्थिति में ही कन्या पूजन कर लेंगे, उसके बाद ही हम कलश हिलाएंगे। तो जो इस विधि से सोच कर करते हैं तो ठीक है, आप कन्या पूजन के बाद हिला लीजिए। दोनों तरीका सही है, आप लोग देख लीजिएगा, मानना सबका अलग अलग है। अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी पान अष्टमी के दिन कितना लेना है? अष्टमी का उपाय आप लोग पूछे हैं। उपाय के लिए देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा, वीडियो डाली हूँ, कैसे करना है कर करके समझाई हूँ।
तो पान कितना लेना है, आप 2 भी ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, जितना मिल जाए इतना। 1 पान से भी काम आपका हो जाएगा, और 2-4 भी चाहे तो चढ़ा सकते हैं माता को, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सुहाग लेना बता दी पान के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी खोइछा मंगलवार को कैसे भरेंगे? तो देखिए मंगलवार को बेटियों की विदाई नहीं होती है, तो हम दुर्गा जी का विदाई कहाँ कर रहे हैं? हम दुर्गा जी की विदाई तो उस दिन नहीं कर रहे हैं, कलश तो नहीं अष्टमी को हिला रहे हैं, नवमी को हिला रहे हैं, बुधवार के दिन। तो खोइछा भरकर वहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खोइछा भर के वहाँ माता को भर सकते हैं। विदा तो हम नवमी को करेंगे, कलश हिलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसकी चिंता ना करें, मंगलवार को खोइछा दे सकते हैं। मान लीजिए जिनके मन में ऐसा चल रहा है दुविधा कि हम मंगलवार को नहीं करेंगे, तो आप बुधवार को कर लीजिए, नवमी के दिन भी कर सकते हैं। कुछ लड़कियां पूछी हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड गर्ल्स वगैरह खोइछा भर सकती हैं? जी, कुंवारी लड़कियां भी भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भर सकते हैं। माता की पूजा पाठ कर सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकती हैं, सभी कार्य कर सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न है कन्या पूजन। देखिए कन्याएं ना मिले तो मैं कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ कि जो लोग 2 दिनों का व्रत रखेंगे वो कन्या पूजन अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इच्छा है तो कर भी सकते हैं, नहीं इच्छा है, मान लीजिए कन्या नहीं मिलती है, किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। और जो 9 दिन का व्रत रखे हैं, इस बार तो 10 दिन है, उन्हें तो करना है, कंपलसरी है, जिस भी विधि से करें। कई विधि मैं बता चुकी हूँ, कन्याएं ना मिले तो आप गाय को 9 जगह भोजन सजाकर खिला सकते हैं, आप मिठाई का पैकेट बनाकर मंदिर में जाकर 9 जगह बांट सकते हैं, आप 9 कन्याओं का दक्षिणा मूल्य निकालकर मंदिर के दान पेटी में डाल सकते हैं। आप 2-4 भी कन्या घर की 1-2 बेटी भी है, उसको भी आप लोग, एक ही बच्ची है तो क्या हुआ, 9 बार उसका मतलब सजा लीजिए, उसका मुख जूठा करा दीजिएगा, तो भी आपको कन्या पूजन का संपूर्ण लाभ मिलेगा। दक्षिणा 9 कन्याओं के बराबर दे दीजिएगा, तो कन्याएं ना मिले तो इस विधि से भाई आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन ही करनी चाहिए कन्या पूजन वगैरह करके, तब हम कलश मतलब उसी दिन कलश का विसर्जन भी करते हैं, हिलाते हैं। सारी बातें समझा दी। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी बाल कब धोएं? तो देखिए जो लोग मान लीजिए नवरात्रि के दौरान सिंदूर नहीं लगा रहे हैं, बाल नहीं धो रहे हैं, नेल नहीं काट रहे हैं, तेल वगैरह बहुत सारे साबुन सर्फ कुछ भी लोग नहीं लगाते हैं, बहुत सारे घर हैं, मेरे भी घर में कुछ लोग मानते हैं जो कि मतलब नवरात्रि के दौरान कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए मंगलवार को तो अष्टमी है, सप्तमी है सोमवार को, और षष्ठी जो है रविवार को है। षष्ठी मतलब माता का 6वें स्वरूप की हम पूजा षष्ठी के दिन करते हैं। तो देखिए माता को सप्तमी के दिन सिंदूर चढ़ जाता है, अष्टमी के दिन हम जाकर जैसे अंजलि लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सिंदूर माता को सप्तमी को ही चढ़ जाता है। तो उस दिन से आप लोग चाहें तो माता को चढ़ाकर सिंदूर लगा सकते हैं। उस दिन रहेगा आपका सोमवार। और बाल धोने का तो आप लोग रविवार को बाल धो लीजिएगा, षष्ठी के दिन बाल धो लीजिएगा। अगर सप्तमी को, कुछ लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं, मतलब बहुत सारी बहनें कहती है दीदी ज्येष्ठ पुत्र रहता है तो नहीं धोते हैं, तो आप लोग मत धोइएगा। ऐसे देखिए व्रत त्योहार में इतना सब नहीं मानते, सोमवार को भी आप लोग चाहें तो धो सकते हैं, और जिनको ऐसा लगता है वो रविवार को भी धो सकते हैं। रविवार को धो लीजिए, रविवार को आप लोग नेल वगैरह काट लीजिए, ठीक है, षष्ठी के दिन। और सप्तमी के दिन यानी कि सोमवार के दिन 29 सितंबर को भी आप लोग बाल धो सकते हैं, नेल वगैरह सोमवार को काट सकते हैं। मान लीजिए जिनको सोमवार बचानी है वो रविवार को बाल धो सकते हैं, नेल वगैरह काट कर पैरों में महावर लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? ये भी आप लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन था दीदी कब धोएं। तो देखिए यही नियम है, बस सप्तमी के दिन कर ले तो अति उत्तम है। माता को उस दिन सिंदूर चढ़ा दिया जाता है, पूजा पाठ कर दिया जाता है, उसके बाद आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं, पैरों में महावर लगा सकते हैं। थोड़ा मतलब सुबह सुबह ना लगाए, माता को पहले सब कुछ चढ़ा लीजिए सिंदूर वगैरह। जो बचाते हैं उनके लिए बताया जा रहा है, सबके लिए नहीं बता रहे हो, ठीक है। हम लोग तो लगा रहे हैं, पैरों में महावर तो नहीं लगा रहे हैं, अष्टमी के दिन लगाएंगे या सप्तमी के दिन लगाएंगे। बाकी अगर
मान लीजिए जो लोग बचा रहे हैं वो सोमवार को अपना सब श्रृंगार कर सकते हैं माता को श्रृंगार करने के बाद। ठीक है, बाल भी धो सकते हैं और श्रृंगार भी कर सकते हैं। पूरी बातें समझा दी। सुहाग आप लोग अष्टमी को भी ले सकते हैं, नवमी को भी ले सकते हैं। दोनों दिन जब भी माता को आप लोग सिंदूर वगैरह लगाएं, अपनी मांग में भी आपको सिंदूर लगा लेनी है। पीला सिंदूर चढ़ाएं या लाल, कोई भी सिंदूर आप लोग माता को लगा सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। पीला लगाए तो अति उत्तम है। हमारे बिहार यूपी में आपको मालूम ही है कि पीला सिंदूर को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पवित्र सबसे, मतलब उसको ना लाल के तुलना में बहुत अधिक महत्व दिया गया है पीला सिंदूर को। एक्चुअली उसी को सिंदूर माना जाता है। हमारी शादियां भी उसी से होती है, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए अगर पीला हो तो अति उत्तम है, वो भी आप लोग माता को लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मंगलवार के खोइछा के लिए बता दी कि जिनको मंगलवार को नहीं भरना है वो बुधवार को, यानी कि जैसे नवमी के दिन आप लोग 1 अक्टूबर को दिन रहेगा आपका बुधवार के दिन भी आप लोग भर सकते हैं। सारी बातें क्लियर कर दी। चलिए, और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा और ज़्यादा रिप्लाई मेरे से उम्मीद मत रखिएगा। मैं भी कलश स्थापना की हूँ, आप लोग देखिए ना, पूजा पाठ बढ़ गया है, पाठ करना है, दोनों समय पूजा आरती भोग करना है, फिर बच्चे को लेकर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने भी जाते हैं, पूजा है तो माफ़ कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी मासिक धर्म में, तो देखिए मासिक धर्म में 5 दिन हो जाएगा, अष्टमी को नवमी को, तो आप लोग माता की पूजा 5वें दिन कर सकते हैं। उससे कम में आपको पूजा नहीं करनी है। अपने पति से, बच्चे से, घर परिवार के लोगों से आप लोग पूजा करवा दीजिएगा, लेकिन आपको नहीं करनी है। अगला प्रश्न है दीदी पीरियड में क्या कन्याओं के लिए भोजन बना सकते हैं? तो देखिए अगर मान लीजिए आप बाल धो लिए हैं और आपका 5 डेज हो गया है, 5 दिन उस दिन हुआ है, उसी दिन आप पूजा भी कर सकते हैं और उसी दिन आप लोग भोग भी बना सकते हैं, वरना आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कन्या पूजन 10वीं को, 9वीं को, या आप लोग जो और भी नियम बताई हूँ वही कीजिएगा, नहीं तो वरना मत कीजिएगा। कोई हेल्प करने वाला है, कौन हेल्प करेगा? लोग अपने अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, उनके पास भी समय नहीं रहता कि आकर आपकी मदद कर दें। तो आप लोग देखिएगा, अगर कोई है घर में तो अति उत्तम है, नहीं है तो रहने दीजिएगा। और भी जो उपाय बताई हूँ वो सब उपाय आप लोग कर लीजिएगा। तो बाल धोने के लिए भी बता दी, विसर्जन विधि भी बता दी, खोइछा का भी बता दी और कन्या पूजन भी बता दी। अब चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी हवन कैसे करें? तो देखिए हवन के लिए मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आप लोग हवन सामग्री रेडीमेड भी ले सकते हैं और हवन आप लोग घर में भी हवन की सामग्री तैयार कर सकते हैं। एक एक कटोरी ले लीजिए, मात्रा उसी से डाल लीजिएगा। 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी काला तिल, जौ और क्या नाम है आपका घी, गुड़ और चंदन की लकड़ियाँ, यही सब डालकर हम हवन करते हैं। कपूर वगैरह आप लोग ले लीजिएगा और सभी देवी देवताओं के नाम से हवन करते हैं। सबसे मतलब प्रथम गणेश जी के नाम से करते हैं। 5 बार घी का शुरुआत में कर लीजिएगा, शुद्ध घी ले लीजिएगा। शुद्ध घी से आप लोग 5 बार गणेश जी के नाम से डालकर उसके बाद सभी देवी देवताओं के नाम से हवन सामग्री आप लोग कर लीजिएगा, डाल दीजिएगा आहुति, पूर्ण आहुति करके। और तब उसमें आप लोग पान के पत्ते पर कोई मिठाई रखकर, खीर पूड़ी रखकर या बतासा रखकर आप लोग हवन में, नारियल ही रखा जाता है, नियम तो है नारियल ही रखा जाता है, उसके ऊपर पान का पत्ता, खीर पूड़ी या कोई मिठाई रखकर हवन में हम छोड़ते हैं। तो घर में आप लोग छोटा सा हवन कीजिएगा तो नारियल मत रखिएगा, क्योंकि नारियल फटने का भी डर रहता है, उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। छत वगैरह पर हम रख देते हैं, तो अगर जगह है तो नारियल भी रख सकते हैं या आप लोग जो बताई हूँ वो भी रख सकते हैं। सारी बातें आपको समझा दी। चलिए अगला प्रश्न है दीदी हम लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो हम 10वीं के दिन ही कलश भी हिलाते हैं। तो देखिए बहन एक चीज़ समझा दूँ, जिनके यहाँ जो नियम है वो देख लीजिएगा, लेकिन हमेशा से यही नियम है। आप अपने आस पड़ोस या आपके घर के ब्राह्मण क्या कहते पता नहीं, आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, सही जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि 9वीं के दिन ही कलश हम हिलाते हैं, उसी को हम लोग विसर्जन बोलते हैं।
पूजा पाठ संपन्न होने के बाद हम हिलाकर तभी उस दिन पारण तो नहीं करते हैं। फिर रात में हम आरती करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, पाठ वगैरह उस दिन हम समाप्त कर लेते हैं और अगले दिन दशमी के दिन पारण करते हैं। जो 9 दिनों का रखे उनके लिए बता रही हूँ, लेकिन कलश हिलाने वाली जो विधि है वो दशमी के दिन नहीं किया जाता है, वो हमेशा से नवमी के दिन ही किया जाता है। और माता को उस दिन कलश हिलाने का मतलब माता की हम विदाई करते हैं। और दशमी के दिन जो चीज़ सामग्री रहता है पूजा पाठ का वो हम ले जाकर विसर्जित करते हैं। जल प्रवाहित कीजिए या कहीं गड्ढा खोदकर उसमें कीजिए। तो इस प्रकार से नियम है, आगे आपकी अपनी इच्छा है। देखिए मैं कभी किसी को कुछ भी मना नहीं करती, क्योंकि बाद में फिर लोग ब्लेम करने लगते हैं, दोष देने लगते हैं। आप सही पहले पता कर लीजिए, जहाँ से भी आपको करना है उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी बातें, जितनी भी आप लोगों के प्रश्न थे, बाल धोने से लेकर और खोइछा तक के सभी नियम बता दी। और कलश का जो नारियल है ना, कलश के नारियल के लिए भी नियम बता दी हूँ कि आप उसको फोड़कर कन्याओं को भी बांट सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, किसी अन्य दिन पर आप रख कर पूजा भी कर सकते हैं। बहुत लोग मंदिर में रख कर और पूजा करते हैं प्रतिदिन, और आप चाहें तो जल प्रवाहित भी कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। जिस विधि से भी आपको मन में श्रद्धा आ रही है आपके मन में कि ना हम यही करेंगे, वही कर लीजिए। चारों नियम किया जाता है। अलग अलग राज्य में, अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग घर में एकदम अलग नियम है। और जो ज्वारे हैं वो आप सही जगह ले जाकर विसर्जित कर दीजिएगा। कुछ ज्वारे अपने कान में लगा लेते हैं, अपने पैसे तिजोरी वाले जगह में रख लेते हैं थोड़ा बहुत लेके, क्योंकि सड़ जाएगा। और जो कलश का जल है वो पूरे घर में हम छिड़काव करते हैं, शुद्ध करते हैं। बाथरूम छोड़ के बाकी सब जगह आप छिड़काव कर सकते हैं। और शुरुआत करते हैं रसोई घर से ही छिड़कने का, पहले पूजा रूम में, उसके बाद रसोई घर से छिड़कते हुए बाकी सभी घर में हम छिड़काव कर लेते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और कलश अगर मिट्टी का है तो 1 साल तक जतन करके हम रखते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें पौधा, फूल, अनाज आप लोग भर के रख सकते हैं, पौधा उधर लगा सकते हैं। तो अभी आशा करती हूँ जितनी भी आप लोगों ने प्रश्न किए थे अष्टमी नवमी को लेकर, अष्टमी के दिन सुबह से शाम तक क्या क्या करनी है उसके लिए सेपरेट वीडियो डाली हूँ। आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और नीचे तक जाइए, आपको हर प्रकार के वीडियोज मिलेंगे। और दोस्तों पाठ जिनका मान लीजिए छूट गया है, कभी आधा अधूरा मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना वीडियो देखने के लिए आपको फोर्स कर रही हूँ, लेकिन एक बार आपने शुरुआत कर दिया है तो पाठ को कंप्लीट कर लीजिएगा, आधे में कभी मत छोड़िएगा। क्योंकि देवी देवताओं के कार्य में मजाक नहीं होता है, ठीक है। मन हुआ तो सुन लिए, मन हुआ तो नहीं सुनेंगे। आप किसी अन्य का भी वीडियो देखकर सुन सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन लीजिएगा, छोड़िएगा मत, पाठ को कंप्लीट सुन लीजिएगा। मैं आपको डरा धमका नहीं रही हूँ, लेकिन नियम बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि जितने भी आप लोगों के प्रश्न थे सभी के उत्तर आपको मिल गए। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।